नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम आए हुए हैं फिजियो भारत समिट में और मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश गर्ग। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हितेश के बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर हितेश सर्जन है स्पाइन के और स्कोलियोसिस के। सर, स्कोलियोसिस में फिजियोथेरेपी का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है, प्लीज़ बताएं। नमस्कार विशाल जी। स्कोलियोसिस नेक्स्ट मंथ हमारा जो है, हम स्कोलियोसिस मंथ मना रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जाए लोगों में। स्कोलियोसिस मतलब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कि कुबट निकल आया उसको। स्कोलियोसिस में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। सबसे पहले तो जब भी किसी पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे की स्पाइन टेढ़ी है, आमतौर पे वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। सबसे पहले तो डायग्नोसिस में बड़ा रोल है कि वो स्कोलियोसिस के पेशेंट को पकड़ पाएँ। तो हमने अभी फिजियोथेरेपिस्ट को बताया भी उस समिट में कि कैसे वो जल्दी पकड़ सकते हैं। क्योंकि स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट बड़ा डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हम स्कोलियोसिस को पकड़ते हैं। अगर हम उसको जल्दी पकड़ लेते हैं तो उसको फिजियोथेरेपी और ब्रेसेस से ही ठीक किया जा सकता है, या उसका जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो महत्वपूर्ण रोल वहीं पे आ गया कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो मरीज़ आता है वो पकड़ पाए कि इस मरीज़ को स्कोलियोसिस है और उसकी एक्सरेज करा के डायग्नोज कर सके और उसको अप्रोप्रिएट स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास वो भेज सके। दूसरा, अगर स्कोलियोसिस का उसमें हम फिर एक्सरे करके एंगल मेजर करते हैं। अगर एंगल 25 डिग्री से कम है तो उसमें एक शॉर्ट मेथड होता है फिजियोथेरेपी का, जिसमें वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे स्कोलियोसिस करेक्ट भी हो जाती है और उसको हम आगे बढ़ने से रोक भी सकते हैं। और अगर 25 से 40 डिग्री एंगल है, उसमें हम उसको ब्रेस देते हैं जो बच्चे को 16 घंटे पहननी होती है। वहाँ भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि ब्रेस कैसी होनी चाहिए, कैसे पहननी है और कैसे ब्रेस से करेक्शन, किस तरह की ब्रेस उसके काम आएगी। और ब्रेस पहने भी उसको वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे उसका स्कोलियोसिस करेक्ट भी हो जाता है और आगे बढ़ने से रुक भी जाता है। फिर अगर किसी का एंगल मान लो 50 डिग्री से ऊपर चला गया, अब उसकी तो सर्जरी होनी चाहिए। वहाँ भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट उस पेशेंट के साथ काफ़ी देर से रह रहा होता है। तो उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि भी ये सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब मरीज़ को हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप ठीक हो जाओगे सर्जरी से, क्योंकि हर मरीज़ डरता है सर्जरी से। तो वहाँ फिर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है कि बिकॉज वो बड़े क्लोजली अटैच्ड होते हैं पेशेंट के साथ, तो वो पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि अब इसकी सर्जरी ज़रूरी है और सर्जरी से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हमने ये केसेस देखे हुए हैं ठीक होते हुए। फिर सर्जरी के बाद इमीडिएट बाद जब, क्योंकि जब पेनफुल सर्जरी होती है, इसमें पेन होता है 1-2 दिन, तो फिजियोथेरेपिस्ट को उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, उसको चलाना पड़ता है इनिशियली सपोर्ट के साथ, फिर इंडिपेंडेंट करना है। विद इन मोस्ट ऑफ द किड्स जो होते हैं वो 7 से 10 दिन में इंडिपेंडेंटली वॉक करने लग जाते हैं और उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का अहम रोल है। चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्जरी के बाद, क्योंकि निमोनिया होने का डर होता है, तो वहाँ फिर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। जब मरीज़ को सर्जरी किए हुए 6 हफ्ते से 3 महीने हो जाते हैं, जब उसकी पूरी हीलिंग अंदर की हो चुकी होती है, आमतौर पे हम स्कोलियोसिस में फ्यूज़ करते हैं स्पाइन को, तो नीचे 3 या 4 डिस्क बचती हैं जो मोबाइल रहती हैं और उस डिस्क के साथ उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी काटनी है। उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है कि हम उसको बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताएं, उसको राइट पोस्चर बताएं किस पोस्चर में बैठना है ताकि वो डिस्क आगे जाके ख़राब ना हो। और वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उसको एप्रोप्रिएट बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाई जाएँ, उसको करेक्ट पोस्चरिंग टेक्निक सिखाई जाएँ, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उसको ऑफिस में कैसे बैठना है, किस तरह के काम करने हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स खेलनी है। तो इन सब में फिजियोथेरेपी का रोल है। तो आपने देखा कि स्कोलियोसिस में राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस इवन सर्जरी के बाद तक, जब सर्जन का रोल खत्म हो जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल फिर भी चलता रहता है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग टाइम और बहुत अच्छी आपने बात बताई। सो व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं डॉक्टर हितेश गर्ग ने जो बताया कि फिजियोथेरेपी का रोल स्कोलियोसिस के पहले भी और उसके इलाज के बाद भी कितना रहता है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका फिर से। सो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।